नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है कि पूरे बिहार के शिक्षक पटना में सम्मेलन कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ सरकार को चेता दिया है कि ये आपको बीपीएससी नियमावली वापस लेना पड़ेगा। आपको अगर लेना है बीपीएससी से बहाली तो अब नया शिक्षक का बहाली ले सकते हैं, लेकिन जो हम पुराने वाले हैं वो अपना योग्यता सिद्ध कर चुके हैं, फिर हम क्यों एग्ज़ाम दें। और उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी पे भी निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि जब ये विपक्ष में थे तो उन्होंने बोला था कि समान काम समान वेतन देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकार में आया वो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारे चैनल से कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में शिकायत जरूर करें। की डुगडुगी पूरे भारत में बजती है। देश स्तर की यूपीएससी की परीक्षा, एनआईटी की परीक्षा, आईआईटी की परीक्षा में 20% बच्चे बिहार के होते हैं। उनमें गुणवत्ता कहाँ से आया है? आसमान से टपक के आया है कि इन्हीं शिक्षकों के बल पर? लगता है कि नीतीश सरकार पीछे के दरवाजे से एमएसएल बन के बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज तक एक विधायक का चुनाव नहीं जीते और वह आदमी जो शिक्षक है उसको शिक्षक रखने के लिए परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सरकार। ये टीचरों को जो बहाली कर रही है, ये अलग अलग एक बना रही है, बांट रही है लोगों को इसमें। और समान काम के लिए समान वेतन दे, अगर नहीं देगी तो सरकार के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। और यह सरकार जो है वह शिक्षा विरोधी है, शिक्षक विरोधी है। यही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था अपने पिछले चुनाव में 2020 में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देंगे और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन वो सरकार तो कह रही है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नीतीश कुमार को शिक्षकों के आंदोलन के सामने झुकना पड़ेगा और नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। राजधानी पटना में बिहार के तमाम शिक्षक मौजूद हैं और शिक्षक सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तमाम ये शिक्षक बिहार के अलग अलग जिला से यहाँ पहुँचे हैं। क्यों ये शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? हम लोग शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में हैं। हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। ये तानाशाही रूप से सरकार जो है हम लोग को थोप रही है सिर्फ नियमावली को। लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। नहीं सुनेगी तो शिक्षक आंदोलनरत रहेंगे। कहाँ से आए हैं? हम गया से आए हैं, जिला प्रवक्ता हैं TSS BMS के। शिक्षक सम्मेलन क्यों आयोजित की गई है? ये शिक्षकों के मान सम्मान के लिए, शिक्षकों की गरिमा के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का स्थापना हो, इसके लिए हम सभी शिक्षक प्रयासरत हैं। और शिक्षकों को अपमानित करने का सरकार जो काम करती है, बार बार ये विभिन्न प्रकार के संवर्गों में बांट करके, विभिन्न प्रकार के संवर्ग बना करके एक छत के नीचे शिक्षकों का ये जो विभाजन करने का सरकार काम करती है, उसके खिलाफ में है। हमारा है कि सभी शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और सभी शिक्षक एक संवर्ग के हो और एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में सहयोग करे, सभी मिल करके। ये हमारा विचार है। सरकार जो नया नियमावली ला रही है उससे संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर एकजुट हैं और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि वे यह नियमावली अविलंब वापस ले और बिना शर्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे और समान काम के लिए समान वेतन दे। अगर नहीं देगी तो सरकार के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। और यह सरकार जो है वह शिक्षा विरोधी है, शिक्षक विरोधी है। यही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था अपने पिछले चुनाव में 2020 में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देंगे और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन वो सरकार तो कह रही है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक की बहाली बीपीएससी के थ्रू कर रहे हैं। नहीं, हम लोग 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं। जो उस समय नियमावली थी शिक्षकों की बहाली के लिए, उस बहाली के तहत हम लोग आए हैं। आगे जो बहाली होगी उसके लिए वो नियम बना है, लेकिन हम लोग 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग उसी नियमावली के तहत हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। हम लोग बीपीएससी परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, लेकिन यह शिक्षक जो है अपनी मनमानी कर रही है और शिक्षकों का शोषण कर रही है। यह एक नया नियमावली बना करके और यह
करीब करीब अभी तक 15-17 नियमावली बना चुकी है और आगे भी भविष्य में कुछ हो सकता है कि यह नियमावली बनावे। यह शिक्षकों का शोषण जब तक जारी रहेगा तब तक बिहार का कल्याण नहीं होगा, बिहार की प्रगति नहीं होगी। बिहार का प्रगति शिक्षकों और शिक्षकों द्वारा दिए गए शिक्षा पर ही निर्भर करता है। तो निश्चित तौर पे देखिए इनका कहना है कि जो शिक्षक नियमावली लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा उससे ये संतुष्ट नहीं है और इनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए हम लोगों ने महासम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया है। आप लोग पहुँचे हैं, महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, सरकार के नीति से संतुष्ट नहीं है। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग शिक्षक महासम्मेलन कर रहे हैं। इसके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आपने जो नियमावली बनाया है इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। शिक्षक महासम्मेलन आखिर क्यों? सरकार जो नया नियमावली ला रही है उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सरकार ये टीचरों को जो बहाली कर रही है ये अलग अलग एक बना रही है, बांट रही है लोगों को। इसमें हम लोग का एक ही मांग है, बिना शर्त का राजकर्मी का दर्जा दे। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि हम लोग शिक्षक लोग सब एक बैनर तले बिहार शिक्षक संघ मोर्चा के तले हुए हैं और सरकार को सुनना पड़ेगा। ये बात सरकार कह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू बहाली की बात कही है। तो आप लोग इससे डर क्यों रहे हैं? डरना बिल्कुल नहीं है, किसी भी परीक्षा से हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग आज भी जब बहाली हुई है, ट्रेंड हुए हैं और टीसी केंद्रीय के माध्यम से जो परीक्षा होती है, पात्रता होती है, सीटेट देके हम लोग आए हैं।